CSI नेट JRF क्वालिफाई करने का जो मूल मंत्र है वो है रिवीजन। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप में से जिस भी स्टूडेंट ने ये चीज़ समझ ली कि CSI इज़ ऑल अबाउट रिवीजन, जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना MCQ बेस्ड पेपर में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। को खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि अगर आपने 10 यूनिट भी, और वो भी ढंग की, जैसे इकोलॉजी है, मॉलिक्यूलर है, सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब यूनिट्स को अगर आपने टारगेट किया है और ऐसी यूनिट मिला के आपकी 10 यूनिट हो रही है, तो आप आराम से निश्चिंत होके उन 10 यूनिट को थॉरोली रिवाइज करिए और उस पर रिलाई करिए। ट्रस्ट में बहुत आसानी से आप CSI नेट JRF एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी रिवीजन को अंडर एस्टिमेट करेगा, रिवीजन को इग्नोर करेगा इस कोशिश में कि चलो और पढ़ लेते हैं, चलो ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, तो मुश्किल होगी। अब समय वो है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है अगर वो सफिशिएंट है, मैंने जो 10 यूनिट की बात करी, अगर आपने अच्छी यूनिट टारगेट करी हैं तो अब समय है कि आप उनको थॉरोली रिवाइज करिए, चाहे शॉर्ट नोट्स के थ्रू, चाहे फ्लो चार्ट्स के थ्रू, चाहे टेबल फॉर्म के थ्रू, चाहे प्रैक्टिस करके। अब आप ये कोशिश नहीं करिए कि आप 13 के 13 यूनिट कर लीजिए। CSR का सिलेबस बनाया ही इसी तरीके से गया है कि अगर आप 10 यूनिट भी टारगेट करोगे तो 75 सवालों में 25 सवाल आप आसानी से कर लोगे, पार्ट C में, जो आपका सबसे स्कोरिंग यूनिट होता है। क्लियर? तो रिवीजन को इग्नोर नहीं करेंगे वरना मुश्किल होगी।